प्रियो, एक परिवार जब धार्मिकता और ईमानदारी से जिया पूरे देश की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने एक न्यायी को प्रदान किया। यानी आज आप निर्धन हो सकती हैं, हो सकते हैं, हो सकता आपके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, या कोई ऐश्वर्य नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, लेकिन आप आत्मिक व्यक्ति हैं, आत्मिक स्त्री हैं, तो परमेश्वर जो संतान आपको देने जा रहा है या जो फल आपको दिया है उसे बहुतायत से आशीष देने के लिए सक्षम है। प्रियो, मनोह की पत्नी का नाम मेंशन किया नहीं गया है। क्यों हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उनको चुना और उस परिवार में से परमेश्वर ने एक महान और बलवान पुत्र को उस परिवार को दिया। शिमशोन परमेश्वर की ओर से चुना गया था, प्रतिष्ठित किया गया था, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया था। बालकपन में ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जाकर सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के काम को कर रहा था। 13वें अध्याय में हम देखते हैं 24वें वचन से, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और अस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। प्रिय, परमेश्वर का आत्मा शिमशोन को पूरी रीति से अपनी अधीनता में लेकर अपनी इच्छा को शिमशोन के जीवन में करना है। जब परमेश्वर आशा कर रहा था तब उसकी यात्रा प्रारंभ हुई। एक आत्मिक व्यक्ति की यात्रा, यानी एक व्यक्ति अपनी यात्रा में, अपने सफर में अगर सावधान नहीं रहेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं रहेगा, बहुत बलवान ही क्यों ना हो, आत्मिक ही क्यों ना हो, किस तरह भयानक रूप से गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जब वो जवान था, परमेश्वर का आत्मा उस जवान शिमशोन को पूरी रीति से अपने अधीन करके जब अगुवाई करना है आशा किया। उस समय शिमशोन की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। एग्जैक्ट कितना था हम नहीं जानते हैं, लेकिन लगभग 20 वर्ष की उम्र में, कुछ बाइबल के विद्वान कहते हैं शिमशोन लगभग 40 वर्ष की उम्र में ही अपनी जान को खो दिया। कितने वर्ष की उम्र में? लगभग 40 वर्ष की उम्र में शिमशोन अपनी जान को गंवा दिया। ये बाइबल के विद्वानों का कहना है। इजरायली प्रजा के ऊपर अगर शिमशोन 20 वर्ष तक न्यायी होकर रहा है तो अभी उसकी उम्र लगभग कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए। 20 वर्ष का जवान था प्रियों, चुना हुआ था प्रियों, प्रभु के लिए उपयोगी होना था प्रियों, नाजिर किया गया था, प्रतिष्ठित किया गया था, और ऊपर से परमेश्वर की आत्मा को पाया हुआ बहुत ही बलवान था। ऐसा व्यक्ति पता नहीं क्यों टाइम पास के लिए सोचा, या फिर असली में वहां क्या हो रहा देखूंगा सोचा, या फिर पता नहीं क्यों अचानक मूड बन गया, बाहर जाने का मन किया, तिम्ना को गया। तिम्ना नाम का जो प्रांत है अच्छा प्रांत नहीं है। सहज और सामान्य रूप से उस मार्ग में वेश्याएं रहती हैं। 14वें अध्याय के पहले वचन में शिमशोन के यात्रा को देखते हैं। देखेंगे वहां क्या है। शिमशोन तिम्ना जाकर तिम्ना में पलस्ती स्त्री को देखा। तिम्ना को गया और जाते ही उसे क्या दिखाई दिया? शिमशोन को बताइए, बताइए। तिम्ना जाते ही उसे क्या दिखाई दिया? एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, एक सुंदर लड़की दिखाई दी। विशेष रूप से हमें जो समझना है वो सच्चाई क्या है कि जवानी में एक सुंदर स्त्री अगर दिखाई दे तब सहज रूप से एक जवान के मन में उस स्त्री के प्रति एक विशेष आकर्षण होता है। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, सुन रहे हैं? जवानी में किसी सुंदर लड़के को देखने से या किसी सुंदर लड़की को देखने से, इस तरह एक लड़के या किसी लड़की को देखने से आप में एक तरह का आकर्षण उत्पन्न होता है। अगर एक लड़के को देखने पर या एक लड़की को देखने पर जवानी के समय में सहज रूप से, सामान्य रूप से एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होना सामान्य बात है। यह शरीर में परमेश्वर के द्वारा रखा गया एक आकर्षण है, लेकिन उसे कंट्रोल कर पाना जो है वो आत्मिकता है। प्रिय भाइयों बहनों, कहा जाता है इस संसार में 3 ऐसे खतरनाक विषय हैं जिनके विषय में हमें सावधान रहना है। उनमें पहला है गोल्ड, दूसरा है ग्लोरी, तीसरा है गर्ल। अभी मेरा प्रश्न है कि गोल्ड या धन यानी पैसे, ग्लोरी यानी महानता, नाम, तीसरा है गर्ल यानी लड़की। इन तीनों में अधिक खतरा किससे है कहने से?
आप कहेंगे धन, वास्तव में धन नहीं है, लेकिन जो सबसे खतरा है वो है गर्ल यानी लड़की। प्रिया, उस दिन शिमशोन तिम्ना गया, वहां जाकर एक लड़की को देखा, तुरंत उस लड़की के प्रति आकर्षित हुआ। आज हमारे बीच कोई है क्या? नौकरी करने के स्थान में किसी को देखकर आप आकर्षित हो रहे हैं क्या? आपकी शादी हो गई, आपका पति है, पत्नी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के प्रति आपकी श्रद्धा है, भविष्य के प्रति आपकी एक आशा है, एक समझ है, आपके जीवन में एक विशेष जिम्मेदारी भी है, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। फिर जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में आपके जिम्मेदारी को पूरी करने के समय बहुत से आकर्षण जीवन में आएंगे। शैतान बहुत से आकर्षण को आपके सामने लाएगा। कारण क्या है कि आपको भटकाना ही उसका काम है, आपको गिराना ही उसका काम है, आपको दुष्टता में घसीट कर ले जाना ही उसका काम है, आपके द्वारा बुरे कामों को कराना ही उसका काम है। अंत में आपको एक अभागे और असफल व्यक्ति के रूप में बनाना ही उसका काम है। उस दिन क्या हुआ था जानते हैं? शिमशोन क्यों गया उसे नहीं पता था। प्रिय भाइयों बहनों, घर से बाहर जब हम निकलते हैं, प्रार्थना करके निकलने से अच्छा होगा, प्रभु मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मेरे कदम संपूर्ण रूप से तेरे इच्छा के अनुसार होना है। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, प्रभु तू ही निर्णय कर। तेरी इच्छा के विरोध में मुझे कहीं नहीं जाना है। जहां तू नहीं आएगा, जहां तू नहीं है, ऐसे स्थान में मुझे नहीं जाना है। प्रभु कृपया मेरे साथ आ, मेरे संग रहे। इस तरह हर बार जब भी आप बाहर जाएं, प्रार्थना करेंगे तो कितना अच्छा होगा। वैसे ही लौट कर जब आते हैं, प्रभु आपने सुरक्षित मुझे लाया, विशेषकर पवित्र रूप से लाया। आपको पवित्रता के साथ घर से बाहर जाना है, पवित्रता के साथ घर के अंदर आना है। घर से यदि आपको पवित्रता के साथ बाहर जाना है तो सबसे पहले आपको प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करके जाना है। आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करके, प्रभु मेरे संग चलिए, तू जहां नहीं है वहां मैं नहीं जाऊंगा, जहां तू नहीं आएगा वहां नहीं जाऊंगा, इस तरह निश्चय एक निर्णय को लेना है। और वैसे ही जब आप लौट कर आते हैं, प्रभु तूने सुरक्षित लाया, धन्यवाद हो, ये कह पाए ऐसी आत्मिकता होना है। मैं आत्मिक व्यक्ति की यात्रा के विषय में बता रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। शिमशोन घर से बाहर निकला और जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, और उसी समय शैतान उसकी ताक में बैठा था, आ बाहर आ। बिना किसी दर्शन के, बिना किसी निशाने के, बिना किसी योजना के शिमशोन बाहर जा रहा था, शैतान ताक पर बैठा था। प्रिय भाइयों और बहनों, जहां मन करे वहां मत जाइए, जब चाहे तब मत जाइए, जिसके पास चाहे उसके पास मत जाइए, जैसे चाहे वैसे मत जाइए। शैतान ताक में बैठा है, किस लिए? आपको नाश करने, आपके जीवन को नाश करने के लिए, आपके चरित्र को नाश करने के लिए, आपकी आत्मिकता को नाश करने के लिए, आपके जीवन को ही नाश करने के लिए, सुरक्षा को दूर करने के लिए, परिवार को बर्बाद करने के लिए शैतान ताक में बैठा है। जब चाहे तब, जहां चाहे वहां, जैसे चाहे वैसे, जिसके पास जाने का मन करे उसके पास नहीं जाना है, खतरा है। शिमशोन इस तरह जाने की कोशिश किया, पकड़ा गया शैतान के हाथों। एक ओर इजरायली प्रजा की रक्षा करना है, इजरायली प्रजा को बचाना है, इजरायली प्रजा को फलिस्तीनियों की गुलामी में से छुड़ाकर परमेश्वर उन सबको अपनी निज प्रजा के रूप में पोषण करना है, शासन करना है। सोचकर परमेश्वर शिमशोन को इस धरती में लाने से उस ओर से शैतान किसे लेकर आया जानते हैं? एक लड़की को लेकर आया। तिम्ना की वो लड़की बलवंत है या परमेश्वर की ओर से आया हुआ शिमशोन बलवंत है? बताइए, परमेश्वर के द्वारा चुना गया, नाजिर किया गया शिमशोन बलवान है या फिर शैतान के द्वारा तैयार करके भेजी गई तिम्ना की रहने वाली वो लड़की बलवान है? बताइए। वास्तव में शिमशोन को ही बलवान होना था, लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब हम पाप करने के लिए शैतान को अपना हाथ सौंपते हैं, हम अपने बल को खो देते हैं। इसलिए बाइबल बताती है शैतान को स्थान ना दें। प्रिय, उसने कहा मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, और उस लड़की से शादी किया। खुश हुआ क्या? प्यार किया और शादी करने के बाद उसकी शादी कुछ ही दिन में टूट गई। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, दोनों अलग हो गए। रूठ कर घर आ गया, रूठ कर चला गया। सोचकर शिमशोन का ससुर क्या किया कि शिमशोन के मित्र को ही देखकर अपनी बेटी की शादी करा दिया। उसके बाद शिमशोन का मन अपनी पत्नी की ओर लगा और सोचा कुछ भी वो मेरी पत्नी है, मिलकर रहना अच्छा है, मनमुटाव तो होता रहता है। ये सोचकर फिर से यात्रा प्रारंभ किया अपने ससुर के घर।
उसके बाद ससुर जी मैं आ गया। क्यों आए हो? मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं। अरे तुम तो चले गए थे ना। मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, तुम्हारी आवश्यकता मुझे नहीं है कहकर चले गए थे ना। तुम सच में चले गए हो सोचकर मैं तुम्हारी पत्नी को दूसरे को देकर शादी करा दिया। शिमशोन का मन टूट गया। प्रियो, आप क्या कह रहे हैं ससुर जी? मैं जिस लड़की से जान से भी अधिक प्यार किया, मुझे बताए बिना मेरे मित्र से उसकी शादी करा दिए। तुम तो गुस्से से चले गए थे ना। तुम अपने मन मर्जी से चले गए। मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे छोड़ दूं? इसलिए किसी से भी उसकी शादी कराना था। तेरे मित्र ने कहा मैं करूंगा, उससे करा दिया। भिखारी हो गया प्रियो, भ्रष्ट हो गया प्रियो। क्या करना समझ में नहीं आया, पागल हो गया प्रियो। उनके ऊपर गुस्से में क्या क्या काम किया। अंत में वो अपने अकेलेपन को सह नहीं पाया। अगर सावधानी से हम परखें तो जब वो तिम्ना के लिए यात्रा प्रारंभ किया, तब से उसकी यात्राओं में पवित्रता नहीं थी। तब से उसका बढ़ाया गया हर एक कदम अपवित्र कामों को करने के लिए ही, परमेश्वर के विरुद्ध कदम बढ़ाने के लिए, जहां परमेश्वर ने ऐसे स्थान में जाने के लिए, उसके शरीर में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक एक कदम बढ़ाकर गया। आज मैं पूछ रहा हूं, सुबह उठने से रात को सोने तक आपके कदम कहां जा रहे हैं? परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीना था आपको, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम करना था आपको, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने परिवार का पोषण करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए, परमेश्वर के दिए गए जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, या अपनी मनमर्जी को पूरी करने के लिए, या अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी लालसाओं को पूरी करने के लिए? अगर दौड़ लगा रहे हैं तो सुनिए, शिमशोन ऐसी ही यात्रा को किया। शिमशोन इसी रास्ते पर चला। 14वें अध्याय में हम देखते हैं शिमशोन तिम्ना को गया। किसके परमिशन से? किस काम से वो गया? किसके लिए गया? किसके लिए गया? टाइम पास के लिए गया, यूं ही घूमने गया। आज हम में से कुछ लोग टाइम पास करने यूं ही जहां चाहे वहां जाते हैं। सावधान, वहां शैतान आपके लिए जिस खतरे को रखा है वो वहां छिपा है। उस खतरे में शिमशोन जैसा ही पकड़ लिया गया, बंदी हो गया, बेकार हो गया, भ्रष्ट हो गया। क्या करना है ना जानकर 16वें अध्याय में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहां गया। एक आत्मिक व्यक्ति की यात्रा कहां पहुंच गई देखेंगे। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। यात्रा तिम्ना को जाना ही गलत है। तिम्ना पवित्र स्थान नहीं है। वहां जाने से पवित्र जीवन जीना संभव नहीं है। वहां अपवित्र लड़कियां रहती हैं, अपवित्र कार्यकलाप होते हैं। जानबूझकर शिमशोन वहां क्यों गया? प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया सुनिए। आपके जीवन में जहां आपको नहीं जाना है, जब आपको नहीं जाना है, अगर जानबूझ के वहां गलत हो रहा है, वहां पाप हो रहा है, वहां आप जाएंगे तो पवित्र नहीं रह पाएंगे। ये जानकर भी मित्रों और दोस्तों के चक्कर में, पार्टी के चक्कर में यदि आप गलत कदम उठाएंगे तो शैतान आपके लिए ताक में बैठा है। निश्चय वो आपको बांध देगा, जीवन को बर्बाद कर देगा, आपके भविष्य को बिगाड़ देगा, आपको भ्रष्ट कर देगा। शिमशोन जैसे बलवंत को ही भ्रष्ट करके रख दिया। तिम्ना परमेश्वर की आज्ञा के बिना मन मर्जी से मौज मस्ती करने के लिए गया था। अंत में वहां जाने से उसकी यात्रा उसे कहां ले गई जानते हैं? वो गाजा को गया। अभी वो गाजा को क्यों गया? गाजा जाने की क्या आवश्यकता थी? वेश्याओं के लिए गया। क्यों गया? उसकी शादी टूट गई थी। शादी क्यों टूटी? प्यार के चक्कर में पड़कर परमेश्वर के मर्जी के विरोध में वो शादी किया, वो शादी टूट गई। प्रिय जवान भाइयों बहनों, शादी के विषय में निश्चय परमेश्वर की मर्जी के अनुसार शादी करने की कोशिश कीजिए। प्यार के चक्कर में माता पिता के विरोध में, समाज के विरोध में, संस्कार के बिना, विधि के बिना, सभ्यता के बिना, अपनी खुशी और अपनी मर्जी से आगे बढ़ते हुए पाप में प्यार के चक्कर में अगर आप अपने परिवार को बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। सुनो, प्यार के चक्कर में, प्यार के आड़ में जो लड़का या जो लड़की शारीरिक संबंध को बनाते हैं, वे विवाह करने के बाद सुख से, शांति से, आनंद से परिवार को बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि उस शादी में मुख्य रूप से जो नींव डाली गई है वो प्रेम नहीं है, कामुकता है। जो शादी कामुकता को आधार बनाकर होती है वो स्थिर रहे बिल्कुल संभव नहीं है। प्यार के चक्कर में पड़कर परमेश्वर के इच्छा के विरोध में शिमशोन शादी करके
वो क्या पाया? वो शादी तुरंत टूट गई। अंत में शिमशोन को अकेले रहना पड़ गया, अभागा और भिखारी बन गया। अंत में अपने शरीर की लालसाओं को पूरी करने के लिए फिर से जा रहा था। कहाँ जा रहा था? गाजा को जा रहा था। क्यों जा रहा था? वेश्याओं के पास जा रहा था। कितने भ्रष्ट जीवन को मोल लिया जानते हैं? इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण क्या है? यात्रा। परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के विरोध में यात्रा किया। परमेश्वर के परमिशन के बिना उसने जो यात्रा किया, अंत में उसे कहां ले गई जानते हैं? गाजा के वेश्या के पास गया। वेश्या के साथ सोने का आदी हो गया। शिमशोन क्यों गए तिम्ना? मेरी किस्मत खराब थी, ऐसे कहेगा यदि आप पूछेंगे तो। बुद्धि मारी गई थी इसलिए गया। शिमशोन, तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें लगा क्या तुम्हारे जीवन में अगर ये गलती नहीं करता तो अच्छा होता? लगा क्या? बहुत बार लगा। क्या लगा? उस दिन यदि तिम्ना ना गया होता तो कितना अच्छा होता। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं पूछ रहा हूं, आपके जीवन में भी तिम्ना है? आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं एक तिम्ना बच्चा है। जहां नहीं जाना है वहां आप गए, जो काम नहीं करना है उसे किए, जिनके साथ नहीं रहना है वहां रहे। आपके जीवन को, शरीर को, आत्मिकता को, गवाही को बिगाड़ लिए। इसलिए बिगड़े हुए आपको परमेश्वर ठीक करना चाहते हैं। नया हृदय देना है, आशा कर रहे हैं तो आपको केवल एक काम करना है। उस पाप में प्रांत को, लोगों को छोड़कर, पाप में आदतों को छोड़कर प्रभु के पास आकर पश्चाताप करेंगे तो अपने अपराधों को जो छिपा रखता है वो सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मानकर छोड़ देता है। केवल मानने से नहीं होगा। हम में बहुत से लोग अपने दोषों को, अपराधों को केवल मानते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं। आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे, तरस नहीं पाएंगे। उस दिन शिमशोन गाजा को गया। वहां क्यों गया? वहां वो एक वेश्या के पास गया। उतने से रुका क्या? नहीं प्रियो। वहां से वो कहां गया देखेंगे। 4वां वचन, इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला, उससे प्रीति किया या मोह किया? समझ में आ रहा है? ये प्यार नहीं है, ये शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने का मोह है। आज बहुत से लड़के और लड़कियां प्यार कहकर मौज मस्ती के साथ घूम रहे हैं। इसे प्यार कहेंगे? प्यार नहीं है प्रियो। प्यार के नाम के छतरी के नीचे वे अपने मोह को, कामुकता को पूरी करने के लिए जो नाटक करते हैं वो नाटक है। इन दिनों का प्यार उस कामुकता और मोह को पूरी करने के लिए अंत में शिमशोन कहाँ के लिए यात्रा किया जानते हैं? पहले तिम्ना, उसके बाद गाजा को गया और उसके बाद शोरेक नाम के प्रांत में जाकर वहां रहने वाली दलीला से प्रीति करके अंत में वो क्या पाया प्रियो? उसके साथ समय बिताना शुरू किया। शिमशोन, असली में तुम क्यों जन्म लिए? परमेश्वर के लिए जन्मा, परमेश्वर के लोगों के लिए जन्मा। परमेश्वर के लोगों को दुष्ट फलस्तियों के हाथों से छुड़ाने के लिए, न्यायी होने के लिए जन्म लिया, प्रतिष्ठित किया गया, नाजिर किया गया। लेकिन एक दिन जहां नहीं जाना है वहां गया। वहां शैतान है, मैं नहीं जानता था। शैतान मेरे लिए छिपा है, मुझे नहीं पता था। मेरे जीवन को, मेरे भविष्य को नाश करने के लिए शैतान एक लड़की को वहां रखा है, मैं नहीं जानता था। अगर मालूम होता तो गलती से भी मैं उस मार्ग से गया नहीं होता। शिमशोन, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या की है? परमेश्वर की आज्ञा के बिना मैं तिम्ना को गया, परमेश्वर की मर्जी के बिना उस लड़की से प्यार किया। उसके बाद मेरा जीवन भ्रष्ट हो गया। गाजा को वेश्याओं के पास गया, शोरेक में दलीला नाम की लड़की के पास गया, उसके साथ अपनी इच्छाएं पूरी करते हुए अंत में परमेश्वर की बुलाहट को भूलकर फलस्तियों के प्रांत में ही पापी व्यक्ति के रूप में जीना प्रारंभ किया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? जिस लड़की की गोद में मैं सोया, शांति मिलेगी सोचा, वही मुझे बेच दी। फलस्ती एकदम से आ गए। तब तक मेरे सातों लटों को मुंडवा डाले। मेरा सारा बल जाता रहा। परमेश्वर मुझे देखा देखा देखा, मेरे पाप में कामों को सह नहीं पाया, छोड़कर चला गया। मैं अनाथ रह गया। वे मेरे हाथ पांव बांध दिए, मुझे बहुत मारे। जिन आंखों का आधार बनाकर तिम्ना को जाकर लड़की को देखा, गाजा को जाकर वेश्या को देखा, शोरेक आकर दलीला को देखा, उन आंखों को ही वे फोड़ दिए। मैं अंधा हो गया।
मेरे पूरे शरीर को जंजीरों से बांध कर रख दिए। मैं बंदी हो गया। मुझे समझ में आ गया, परमेश्वर के बिना तिम्ना को जाना ही मेरा पाप है। परमेश्वर के बिना यात्रा करना ही मेरा पाप है। शत्रुओं पर जय पाकर मेरी प्रजा को इनके बंधनों से छुड़ाना था मुझे, लेकिन उन्हीं के हाथों बंदी हो गया। वास्तव में परमेश्वर के पक्ष में खड़े होकर परमेश्वर की प्रजा को छुड़ाना था शैतान के हाथों पकड़े जाकर। पलस्तियों को मैं विजय दिलवाया। पलस्ती क्या कहे जानते हैं? देखेंगे। 16वां अध्याय 23वां वचन क्या कह रहे हैं, देखेंगे। पलस्ती। तब पलस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। कितनी दुख की बात है। वे क्या कह रहे हैं जानते हैं? शिमशोन तुम्हारे द्वारा परमेश्वर बचा नहीं सका। हमारी दागोन देवता शिमशोन जो बलवान है लाकर हमारे सामने गुलाम बना दी। हमारी देवता महान है। परमेश्वर का कितना अपमान है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के संतान होकर जीना था हमें, गवाही की रक्षा करना था हमें, पवित्र जीवन जीना था हमें। शैतान को यदि हम स्थान देंगे, मौका देंगे, तो शैतान बहुत खुश होगा। मिल गया मुझे जिसे परमेश्वर के संतान के रूप में जीना था, मुझे मिल गया, मुझे मिल गई। खतरा है। उस दिन वे आनंद मना रहे थे। क्यों जानते हैं? हमारी देवता शिमशोन को हमारे हाथ में कर दी। उनका परमेश्वर कुछ नहीं कर पाया। परमेश्वर क्या करेगा बताइए? आप जाकर अपना हाथ शैतान के हाथ में रखने से परमेश्वर भी क्या कर सकता है? आदम, हवा, इस वाटिका के सारे फलों को खाना, केवल एक फल को मत खाना। इस तरह परमेश्वर के कहने से वे शैतान की बात सुनकर जाकर उस फल को खाने से परमेश्वर भी क्या कर सकता था? प्रिय भाई और बहन, आप अपने ही हाथों से शैतान को अपना हाथ देंगे कहने से परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। उस दिन शिमशोन के लिए गए निर्णय संपूर्ण रूप से उसके शरीर पर आधारित थे। अंत में क्या हुआ जानते हैं? बंदी बना लिए जाने के बाद वो रोया। कैसे रोया देखेंगे, आइए। एक आत्मिक व्यक्ति की यात्रा अंत में कहां समाप्त होती है देखेंगे। 25 वचन। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलस्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। इस तरह यहोवा की दुहाई दी। मरने के पहले, उनके मार देने के पहले, तब आंखें खोलना चाहा लेकिन आंखें नहीं थी। तब आत्मिक आंखों को खोला। हे यहोवा परमेश्वर, एक बार मुझे स्मरण कर। इतने वर्ष में तुझे भूल कर जिया, जहां मन किया वहां गया, जिससे चाहा उसके साथ घूमा। मैं अपनी मन मर्जी से जिया। मन मर्जी का जीवन अंत में मुझे भ्रष्ट कर दिया। शत्रु के हाथ में बंदी बना दिया। मैं उनका गुलाम बन गया। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। यहोवा, एक बार मुझे स्मरण कर। एक बात कहा, अब की बार मुझे स्मरण कर, मेरी सुधि ले। हजारों पलस्तियों के बीच परमेश्वर की ओर से खड़े होना था शिमशोन को। व्याकुलता के साथ भय से थरथराते हुए जंजीरों से जकड़े जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर को क्या कहना है बताइए? अभागे शिमशोन, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें बल दिया, शक्ति दिया, मेरे आत्मा को दिया, मेरी इच्छा के अनुसार जिएगा आशा किया। तुम अपनी मर्जी से जिए, मन मर्जी से घूमे। अंत में आज मरने के समय मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो?
अगर ऐसे परमेश्वर कहा होता तो उस दिन शिमशोन उसी हाल में नाश हो जाता। अंतिम क्षणों में शिमशोन के प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनकर उसे फिर से बल को अनुग्रहित किया। प्रिय भाई और बहनों, शिमशोन आत्मिक नहीं था क्या? आत्मिक था। शिमशोन में परमेश्वर का आत्मा नहीं था? परमेश्वर का आत्मा शिमशोन में था। फिर भी शिमशोन जानबूझकर उसे जहां नहीं जाना है ढिठाई के साथ गया, साहस करके गया। हम भी परमेश्वर के संतान होने पर भी कई बार ढिठाई के साथ जाते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सभी कर रहे हैं, ये सभी करते हैं, ये सभी करते हैं, कॉमन है। ये कहकर आप किसी भी पाप को ढिठाई के साथ करेंगे तो सुनिए, शैतान ताक में बैठा है, आपका सब कुछ लूट लेगा, आपको खाली करके रख देगा। प्रियो, महान बलवान शिमशोन जैसे को क्या किया जानते हैं? बांध दिया, उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया, उसे जीने नहीं दिया। कितने दुख की बात है। इसलिए आत्मिक व्यक्ति की यात्रा सावधानी से करना है। परमेश्वर की इच्छा के बिना यदि हम दौड़ लगाएंगे, परमेश्वर की इच्छा के बिना यदि हम कोई काम करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के बिना यदि शादी भी करेंगे, स्थिर नहीं रहेगा और एक अच्छा प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपको निचली दशा में जाना पड़ेगा। वो दिन आने से पहले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए हर एक जन प्रार्थना में सहभागी। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता, जन्म से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, मृत्यु के बाद ये यात्रा समाप्त होगी, लेकिन पिता इस बीच में हमारे हर एक कदम को आप देख रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं हर एक प्रांत को आप देख रहे हैं। हम जिनसे मिलते हर एक व्यक्ति को ध्यान से आप जांचते हैं। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी इच्छा के बिना एक कदम भी हमें आगे नहीं बढ़ाना है। आपके विरोध में कोई भी काम हमें नहीं करना है। जो यात्रा आपको पसंद नहीं है, हमारे लिए कभी भी भला नहीं है। जो व्यक्ति आपकी इच्छा में नहीं है, उससे मिलना हमारे लिए कभी भी आशीष नहीं होगा। इसलिए पिता, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, पिता, प्रार्थना करने वाले सभी के जीवन में, पिता, आपकी इच्छा पूरी होनी है। शैतान कितनी भी परीक्षा करे, शैतान कितना भी हमें भड़काए, अधीन हुए बिना, झुके बिना, पिता, यूसुफ के समान पवित्रता की रक्षा कर सके ऐसा जीवन हमें दीजिए। पिता, इस संसार का आकर्षण, संसार की मित्रता, मोह से भरे हुए प्यार के व्यवहार हमारे बच्चों के निकट भी आने की अनुमति नहीं है। हमारे जवान बच्चों के चारों ओर विशेष सुरक्षा और रक्षा को बनाइए पिता, जिस स्थान में शैतान पिता तिम्ना की लड़की को परीक्षा में डालने के लिए छिपा कर रखा है या लड़के को छिपा कर रखा है, हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है। उस मार्ग के निकट भी हमारे बच्चे नहीं जाना, सहायता कीजिए। हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूँ। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।